समीर जब रेस्टोरेंट में राजवीर को रिमझिम का हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसके भीतर जलन की आग भड़क उठती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, मुट्ठियां कस जाती हैं और दिल में तूफान उठ खड़ा होता है। लेकिन जो अगला पल होता है उसकी उम्मीद मोहिनीसा ने कभी सपने में भी नहीं की होती। समीर बिना एक सेकंड सोचे सीधे आगे बढ़ता है, रिमझिम का हाथ पकड़ता है और सबके सामने उसे किस कर देता है। पल भर में पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह जाता है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि यह वही समीर है जो हमेशा अपने जज्बातों पर काबू रखता था। मोहिनीसा तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उनका लाडला बेटा इतनी जल्दी पिघल जाएगा यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सवाल यही है, क्या समीर ने यह सब सिर्फ जलन में किया या दिल के किसी कोने में सच में रिमझिम के लिए प्यार पल रहा है? दरअसल इससे पहले प्रताप सा समीर को रिमझिम और राजवीर के बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं। जैसे ही समीर को पता चलता है कि रिमझिम का नाम राजवीर से जुड़ रहा है और उसी की वजह से राजवीर ने रूपसा से रिश्ता तोड़ दिया, समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह सीधे रिमझिम के पास जाता है और भारी आवाज में सवाल दाग देता है। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो, लोगों की मदद करती हो, अच्छा बनने का दिखावा करती हो, वीर घर की रानी बनने के सपने देखती हो, फिर इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो? रिमझिम पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाती। फिर समीर उसे वो सबूत दिखाता है जिसमें वह राजवीर से बात करती दिखाई देती है। रिमझिम चाहकर भी सच्चाई नहीं बता पाती क्योंकि प्रेमसा ने उसे साफ मना किया होता है कि अभी किसी को कुछ नहीं कहना है। मजबूर होकर रिमझिम बस इतना कहती है, जो तुम देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, झूठे इल्जाम लगा रहे हो। समीर तमतमाकर बोल उठता है, तो फिर सच क्या है? मुझे सब जानना है। रिमझिम शांत स्वर में जवाब देती है, अभी नहीं, सही वक्त आने पर तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। लेकिन समीर उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से चुप बैठ जाए। अगली सुबह रूपसा की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए, इसीलिए घर में पूजा रखी जाती है। रिमझिम को राजवीर से मिलना होता है तो वह समीर से बहाना बना लेती है, क्या पूजा किसी और दिन नहीं हो सकती? मेरा कल एग्जाम है, तैयारी करनी है। समीर ठंडे लहजे में कह देता है, ठीक है, अगर नहीं आना चाहती तो मत आओ, हमें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमझिम चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन मोहिनीसा को दाल में कुछ काला लगता है। वह प्रताप सा से कहती है, इस लड़की पर नजर रखो, मुझे लगता है ये कोई बड़ा कांड करने वाली है। थोड़ी देर बाद जब समीर कमरे में आता है, रिमझिम गायब होती है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर साफ दिखाई देता है कि रिमझिम भेष बदलकर चुपके से महल से बाहर निकल चुकी है। समीर बिना देर किए उसका पीछा करता है और पहुंच जाता है उसी रेस्टोरेंट में जहां रिमझिम राजवीर से मिलने आई होती है। राजवीर को उसका हाथ पकड़े देखकर समीर का गुस्सा आसमान छू लेता है और फिर वही पल आता है। समीर आगे बढ़ता है और सबके सामने रिमझिम को किस कर देता है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली ट्विस्ट यह है कि राजवीर अंदर ही अंदर खुश होता है क्योंकि यह सब पहले से प्लान किया जा चुका होता है। रिमझिम ने उसे बता दिया था कि समीर उसे पसंद करता है और वह भी समीर से प्यार करती है। बस दोनों के बीच ईगो आड़े आ रहा है, इसलिए दोनों मिलकर यह ड्रामा रचते हैं ताकि समीर उनकी तरफ आ जाए। प्लान कामयाब होते ही रिमझिम समीर के सामने पूरी सच्चाई खोल देती है। राजवीर मुझे नहीं चाहता, वह प्रेमसा से प्यार करता है, उसी के लिए उसने रूपसा से रिश्ता तोड़ा था। यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि राजवीर और प्रेम बुवासा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या समीर इस प्यार को समझ पाएगा? क्या वह प्रेम बुवासा और राजवीर की शादी करवाएगा या फिर मोहिनीसा की बातों में आकर कोई और गलत फैसला ले लेगा?